नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी नादरीन, आज जो मैं बात लेकर हाजिर हुआ हूँ वो ये है कि हालिया के अंदर कुरैशी साहब और मिर्ज़ा जहलमी के मुनाजरे के हवाले से 26 नवंबर ये बहुत ज़्यादा चला। जब देखा जाए तो ये है कि हनीफ कुरैशी अपने मुनाजरे का खुद ही ऐलान कर रहे हैं, मतलब अपनी तरफ से ही वो है कि 26 नवंबर को मुनाजरे के लिए जा रहे हैं। हनीफ कुरैशी की जो गेंद है पूरी अवैस रब्बानी साहब हो गई है, लेकिन जबकि देखा जाए कि तो जहलमी की तरफ से कुछ भी नहीं था, उन्होंने इकरार नहीं किया था। उसने ये कहा था कि 26 नवंबर के मुनाजरे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मिर्ज़ा जहलमी का ये था कि 26 नवंबर के मुनाजरे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि अवैस रब्बानी और ये हनीफ कुरैशी साहब ये कह रहे थे कि भाई हम 26 नवंबर को मुनाजरे के लिए जा रहे हैं। तो आखिरकार वो गए वहां पर, लेकिन वो आमादा नहीं थे इस बात पर, इसलिए मुनाजरा नहीं हुआ। कुरैशी साहब वापस आ गए और ये अवैस रब्बानी साहब, कुरैशी साहब सारे वापस आए, लेकिन ये मुनाजरा नहीं हुआ, नहीं उसकी रजा थी। और मुनाजरा इस तरीके से होता भी नहीं। मुनाजरा जब होता है जब आकिदैन के दरमियान रजा हो, रजा की बिना पर मुनाजरा होता है, जबकि यहाँ पर रजा नहीं थी और जबर था। एक तरीके से देखा जाए तो जबरन ये गए थे वहां पर और जाके मुनाजरे के लिए हाजिर हो गए कि भाई मुनाजरा करने के लिए आए। अगरचे उसके कौल थे कि भाई मुझे क़यामत तक मैं तुम्हारे को वक्त देता हूँ, कोई भी आए मुझसे मुनाजरा करने, लेकिन उसी के साथ साथ उसकी यह भी बात थी कि जो है अकाबिर अहले सुन्नत लिख के दें तब जाके मैं मुनाजरा करूँगा। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब जो है अहले सुन्नत वाले हैं तो फिर मुफ्ती मुनीब रहमान साहब लिख के दे दें, और अगर देवबंदी हजरात है तो फिर जो है तकी उस्मानी साहब लिख के दे देंगे, तो फिर मैं मुनाजरा करूँगा। बाकी छोटे जो मौलवी हैं उनसे मैंने मुनाजरा नहीं करना, उसका ये मौक़िफ़ था। जबकि कुरैशी साहब ये मतलब खुद ही कह रहे कि भाई, और उसकी गेंद पूरी गहरी कि भाई हम मुनाजरे के लिए जा रहे हैं। जब सामने रजा नहीं है तो फिर तुम क्यों जा रहे भाई, तुम्हें तो जाना ही नहीं चाहिए। मुनाजरा के लिए जाना तो जब चाहिए जब सामने से भी कुछ इकरार हो कि भाई हमने मुनाजरा करना है, आ जाओ फिर। और वो मतलब जब आप लोगों ने इश्तिहार छपवाए, जो ऐलानात किए कि भाई 26 नवंबर का हम मुनाजरा करने जा रहे हैं जहलमी के साथ, लेकिन वहाँ से सराहतन जो है मुस्तकिली उनकी तरफ से ये आ रहा है कि हमने मुनाजरा नहीं करना, लेकिन फिर भी आप लोग वहाँ गए। और फिर जाने के बाद उसको चाहिए था कुछ मुनाजरा करते, लेकिन जबर था इसलिए उसने नहीं किया। ये रिजा नहीं थी, अगर रिजा होती तो फिर वो मुनाजरा, क्योंकि वो दोनों राजी होते तो फिर मुनाजरे के लिए बैठ जाते, लेकिन रिजा नहीं थी, जबर था, जबर की बिना पर वो नहीं किया उन्होंने मुनाजरा। हम जो है जहलमी साहब की तायद नहीं कर रहे, हम बता रहे दोनों के फरीकैन की बात बता रहे कि ये क्या करना चाह रहे थे। जबकि अब ऐसा करना चाहिए अवैस रब्बानी साहब, आपको इन दोनों का आप मुनाजरा करा रहे थे, आप ऐसा करें, अब इमाम जलाली डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली दामद बरकात फ्यूजुल आलिया है, इनसे आप टाइम लें और कुरैशी साहब को बोलेंगे इनसे मुनाजरा कर लें हजरत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, और यहाँ पर रजा आपको मिलेगी। वो इस बात पर उनका इकरार है, वो फरमा रहे कि आए कुरैशी साहब मुनाजरा करें, बैठे। कुरैशी साहब आपको भी चाहिए कि आप अपने जो मौक़िफ़ है वो उधर पेश करें और इस पर इमाम जलाली से आप मुनाजरा कर लें, ठीक है। फिर आप जो है मुनाजरा तो वैसे ही हार जाएंगे, जब जा रहे नहीं तो वैसे ही हार जाओगे आप, क्योंकि आपके दलाइल भी ऐसे नहीं है और आपकी तो मतलब सारी अकली बातें होती है, तारीखी बातें होती है। तो लिहाजा आप ऐसा करें, इमाम जलाली से आप जाके बैठें, जो मुकामला कर लें, मुकालमा कर लें, मुबाहिसा कर लें, फिर जो है आप अपने बातिल नज़रियात से, अपने बातिल अकायद से रुजू करके फिर आप अहले सुन्नत के नुमाइंदे बन सकते हो। जबकि आप अभी नहीं हो अहले सुन्नत के नुमाइंदे कि आपको जो है मुनीब रहमान साहब लिख के दे दें, नहीं लिख के देंगे। क्यों? इसलिए कि आप अहले सुन्नत के नुमाइंदे ही नहीं हो, आपके नज़रियात और अकायद सहाबा के बारे में नहीं है दुरुस्त। इसलिए तो आपको चाहिए
आप जलाली साहब के पास बैठें, वहाँ पर आप अपने मौक़िफ़ा और दलाइल पेश करें, फिर आपके वो दलाइल के हवाले से आपकी वो रहनुमाई फरमाएंगे अच्छे तरीके से। तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप जलाली साहब से मिलें एक मरतबा जाके, और ये इस मामले से डिस्कस करें और अपने मौक़िफ़ और दलाइल सामने रखें, मिलजुल के बैठ के फिर बात करो। फिर जो है आप अकायदे अहले सुन्नत पर जब आ जाओगे तो फिर आप हमारे नुमाइंदे हो। और अब जो है हम बचपन में पढ़ रहे थे, तो दौरान तालिब इल्मी जब हम ऊला दर्जे के अंदर थे दरसे निज़ामी के, तो जो है हम कुरैशी साहब को मतलब बड़ा चाहते थे, और कुरैशी साहब की बातें बड़ी दिल पे लगती थी, और इनकी गुफ्तगू बड़ी प्यारी जो है थी, और अच्छी तकरीर करते थे, तर्ज बड़ा प्यारा है, ज़बरदस्त थे। लेकिन जब इनके अकायद से ये हट गए ना, तो अब ये हमारे फैन नहीं रहे, क्योंकि हम शख्सियत परस्ती नहीं करते। हम किसी शख्सियत के पीछे चलते तो ज़रूर है, लेकिन बात है कि वो शख्सियत जब तक अकायदे अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक होती है तब तक हम उनके साथ होते हैं। लेकिन जब उसके अकायद व नज़रियात बातिल हो जाएं, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बारे में उसके नज़रियात ख़राब हो जाएं, और इस तरीके से वो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की इहानत करे, तो फिर वैसे बंदे से हमारा आज भी ताल्लुक़ नहीं है, कल भी ताल्लुक़ नहीं है, आने वाले वक्त के अंदर भी ताल्लुक़ उससे हमारा नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि जो अहले सुन्नत वल जमात के अकायद पर कायम व दायम और इस्तिक़लाल और दवाम के साथ बंदा होगा, वही हमारा अहले सुन्नत का होगा। बाकी जो है कितने भी जो मतलब कलाम अच्छा कर ले, गुफ्तगू अच्छी कर ले, जो तकरीर अच्छी कर ले, लेकिन बात है कि अकायद से हटा हुआ है, सहाबा के बारे में जो है वो गलत जुमले कहता है, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की इहानत करता है, तो लिहाजा ऐसे बंदे से अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो लिहाजा कुरैशी साहब आप ऐसा करें, जलाली साहब के पास जाके बैठे और बातचीत करें इस हवाले से, फिर जो है पता लग जाएगा कि क्या करना है आपके अकायद और नज़रियत, आप हमारे अहले सुन्नत के नुमाइंदे हो या नहीं हो। वो जलाली साहब हमें बताएंगे कि आप क्या हो, वो तो बता चुके हैं सारे। लेकिन बात है कि जब मुनाजरे के बाद जो पता लगेगा वो भी कुछ और पता लगेगा कि मुनाजरे के बाद आपकी क्या कैफियत है। पहली बात तो आप जाओगे नहीं, अगर नहीं जा रहे तो अगर जाओ तो अच्छी बात है, आप जाओ वहाँ पर अपने दलाइल पेश करो, अपने मौक़िफ़ात पेश करो, फिर इमाम जलाली साहब आपकी क्या रहनुमाई करते हैं। और वो सियालवी साहब की बड़ी प्यारी बात गफरानी सियालवी साहब फरमा रहे थे कि वो डॉक्टर आमिर लियाकत की रूह लौटाई रब्बानी साहब ने। तो रब्बानी साहब आप डॉक्टर आमिर की रूह आदमी लौट आई, तो फिर आप ये एक मुकालमा जो है ना, मुकालमा कह लें, मुबाहिसा कह लें, जो है आप जलाली साहब से इनका करा लें एक मरतबा, फिर पता लग जाएगा कि कुरैशी साहब में कितना दम खम है। फिर देखते हैं कि जिस तरीके से कुरैशी साहब से जो मुनाजरा करने से ये जहलमी भागता है, इसी तरीके से कुरैशी साहब जलाली से मुनाजरा करने से भागते हैं। तो इसलिए आप एक मरतबा इनको बिठाएं इमाम जलाली के पास।